मुल्तान की एक और बड़ी आबादी सैलाब के नरखे में शुजाबाद की दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। मकामी अफराद की अपनी मदद आपके तहत साजो सामान और मवेशियों के साथ नकल मकानी। मौजा धुंधू के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैलाबी रेला उन बस्तियों में आया। बड़ी तादाद में लोग फ्लड बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। लियाकतपुर के नवाही इलाके ज़ाहिर पीर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरा बच्चे को गोद में लेकर पानी पिलाया, फ्रूट्स दिए, खाना तकसीम किया, मुतासरीन को तसल्ली दी, घरों को दोबारा तामीर करके देने की यकीन दहानी करवाई। रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश भी दी। हुकूमत की सैलाब ज़दगान को 1 माह का बिजली का बिल माफ़ करने की ख्वाहिश। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को IMF से बात करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा तमाम शहरी और देही इलाकों को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। एशिया कप ग्रुप ए में पाकिस्तान ने ओमान को जीत के लिए 161 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद हारिस 43 गेंदों पर 66 रन बनाकर नुमाया रहे। ओमान की बैटिंग जारी, 2 विकेट पर 32 रन बना लिए। सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे पर चेंगडो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शंघाई, चेंगडो और सेंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बन्नू में शहीद होने वाले मेजर अदनान असम के घर आमद। शहीद मेजर अदनान असम के वालिदैन से मुलाकात की, शहीद की जुर्रत और कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद मेजर अदनान के वालिदैन का कहना था, बेटे पर फख्र है, 10 बेटे भी होते तो वतन पर कुर्बान कर देते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके शहीद बेटे ने बहादुरी और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। आपका यह हौसला और आज़म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा, शहीद मेजर अदनान असलम कौम के हीरो हैं, अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मस्तूंग ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान की बजाय भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही है। नामवर अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा और न ही अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है। भारत की बजाय पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी में अमरीका और चीन के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पर जोर देते हुए कहा कि भारत पर एकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में टी चौक फ्लाईओवर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मनसूबे के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और CDA की काविशों की तारीफ। कहा, फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों के मकीनों को सहूलत मिलेगी। चंद हफ्तों में शाहराह दस्तूर के अतराफ खूबसूरत फूल देखने को मिलेंगे। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। मोहसिन नकवी और हनीफ अब्बासी पिंडी इस्लामाबाद में सफरी सहूलत के नए मनसूबे पर काम कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि टी चौक फ्लाईओवर से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों को फ़ायदा होगा। जो अहदाफ दिए गए उन्हें आला मयार को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आला सतह के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला ने वक्त को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने कहा, येलो लाइन और दीगर BRT मनसूबों की तकमील से शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला जदीद तरीके से हल होगा। इजलास में कराची के लिए ट्रांसपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार करने का भी फैसला। मास्टर प्लान में लाइट रेल मनसूबा, कराची मेट्रो भी शामिल होगा। कतर पर दोबारा इसराइली हमला नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अमरीका की यकीन दहानी।
इसराइल का नाम लिए बगैर अक़वाम मुत्तहिदा की कतर में हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान ने कतर पर हमला कतर की सलामती के खिलाफ करार दिया। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर आज़म की आज अमरीकी सदर से मुलाकात तय है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में इसराइली जारहियत के खिलाफ 2 रोज़ा अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इतवार और पीर को दोहा में होगी। कतर की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में दोहा में इसराइल की जानिब से हमास क़यादत को निशाना बनाने और कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जायजा लिया जाएगा। अमेरिका में गुज़श्ता रोज़ टारगेट किलिंग में मारे गए क़यादत पसंद तजिया चार्ली कर्क का कातिल पकड़ा गया। मुलजिम की शनाख्त टेलर रॉबिन्सन के नाम से हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया। कहा चार्ली कर्क का मुश्तबा कातिल पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद है। मुश्तबा कातिल के किसी करीबी शख्स ने मुलजिम को उनके हवाले किया। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि मुलजिम को सज़ाए मौत होगी। इससे पहले FBI ने चार्ली कर्क को कत्ल करने वाले मुश्तबा हमलावर की CCTV वीडियो जारी कर दी। वीडियो में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। FBI के मुताबिक मुश्तबा हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक कर फरार हुआ। छत से जूतों और हथेली के निशान मिले। FBI हुकाम ने कातिल की गिरफ्तारी पर $1 लाख इनाम का ऐलान भी कर रखा था। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स हैं कि शायद हम आपके तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। आप जिस तरीके से हमें तवक्को रखते थे हम उन तक नहीं पहुँचा सके, लेकिन हम सियासी पार्टी है, सियासी लोग हैं, हमने उस आईन कानून के मुताबिक कोई रास्ता निकालना है। मैं तो बड़े अरसा से कह रहा हूँ कि रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। रास्ता निकलेगा तो मुल्क के लिए निकले। अपनी सख्तियाँ बंद करें। हमारी भी बर्दाश्त की एक हद है, 3 सालों से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बस करें, अब इनफ इज़ इनफ। अब होना चाहिए कि रास्ते बंद न हो, रास्ता निकले। और इस रास्ते का मतलब क्या है आप खुद समझें। शायद तहरीक इंसाफ के वोटर्स और सपोर्टर्स की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहा तहरीक इंसाफ पर 3 साल से सख्तियां जारी हैं। बर्दाश्त की भी एक हद है। रास्ता बंद करने की बजाय रास्ता निकाला जाए। एक और गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ना कोई डील हो रही है और ना इस पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर डील होती तो बानी PTI 2 साल जेल में ना गुजारते। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालफत कर दी। सूबाई पार्टी के इजलास की करारदाद में कहा कि कालाबाग डैम ज़रख़ेज़ ज़मीनों को डबोने, लोगों को बेघर करने और सूबाई तनाज़ात पैदा करने का सबब बनेगा। इजलास पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर की सदारत में हुआ। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चंद दिन में कई बार कालाबाग डैम के हक़ में बयान दे चुके हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा मवाद चलाने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। सूबाई असम्बली में खिताब करते हुए कहा सोशल मीडिया पर हर बाइज़्ज़त शख्स की पगड़ी उछाली जाती है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात दरहकीकत इंतशार का बाइस बनती हैं। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ सदर बोल्सोनारो को बगावत की साजिश का मुजरिम करार दे दिया। 27 साल कैद की सजा सुना दी। साबिक़ सदर का वकील का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सजा मायूसकुन करार दे दी। और जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। मेजबान और मेहमान टीमें सीरीज की 3 रोज़ा तैयारियों का आगाज कल से करेंगी। 15 सितंबर को पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना और जनूबी अफ्रीका के कप्तान लॉरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ट्रॉफी की रोनुमाई भी होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मैच 16, 19 और 22 सितंबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।